बड़ी खबर, काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कल तक सरकार कोर्ट को नामों की पूरी लिस्ट सौंप देगी। साथ ही जेटली ने कहा कि सरकार किसी को भी बचा नहीं रही। काले धन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का अहम बयान कि कल तक सुप्रीम कोर्ट को पूरी की पूरी लिस्ट हम सौंप देंगे। हालांकि कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप कल तक पूरी लिस्ट हमें सौंपिए और किसी को बचाने की आप कोशिश मत करिए। और उसके बाद ये वित्त मंत्री का बयान आया है कि सरकार को रत्ती भर भी एतराज नहीं है, हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और कल पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो कोर्ट को सौंप दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की ये दलील कि भाई वो पुराने जो ऑर्डर्स थे जिसमें कि उन्होंने नाम डिस्क्लोज करने के लिए कहा था उनको मॉडिफाई किया जाए या क्लैरिफाई किया जाए, वो दलील आज सरकार की ठुकरा दी और उनको बोला है कि हमको तुरंत नाम दो जो कि जितने भी तुमको मिले हैं, चाहे जर्मनी से, चाहे फ्रांस से, चाहे किसी और देश से। My reaction is very good. That's all. What can I tell you? SIT कोर्ट ने बनाई है तो 27 जून को ही हम लोगों ने SIT को दे दी थी। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार इसके लिए इसलिए तैयार है कि जितने भी नाम आए हैं उन सब की सच्चाई की गहराई तक पहुंचा जा सके ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सरकार का ये स्पष्ट रवैया है। दूसरा, सरकार का ये भी सुझाव हमेशा रहेगा कि ये इस तरीके से हो कि जो रेसिप्रोकेटिंग स्टेट है जिससे सहायता चाहिए हम लोगों को, वो सहायता हम लोगों को मिलती रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा इस पर बात करने के लिए जुड़ गए। आशीष, कोर्ट ने जिन कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस तरह से कड़ी फटकार आज लगाई थी, उसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं था। जाहिर तौर पर शीतल, सरकार के पास अब कोई विकल्प ही नहीं है कि वो सारे नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। दरअसल सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आज कोर्ट में अपीयर हुए थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि नाम ना उजागर करना पड़े, नाम वही सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताए जो सरकार नाम बताना चाहती थी। अटॉर्नी जनरल ने ट्रीटी का हवाला दिया, अटॉर्नी जनरल ने राइट टू प्राइवेसी का भी हवाला दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आप लोगों को बचाना क्यों चाहते हैं, आप एक प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला की तरह क्यों काम करना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि हम पहले उन खातेदारों को की जांच करेंगे, उसके बाद हम नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सारे नामों को सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। अब शीतल, इसका मतलब साफ है कि क्या सरकार उन सारे नामों को, अभी तक कयास यही लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 800 ऐसे लोग हैं जिनके खाते विदेशी बैंकों में हैं, तो क्या वो 800 नाम सुप्रीम कोर्ट में सरकार देगी या फिर 136 नाम, जिसका बार बार अरुण जेटली जिक्र कर रहे थे कि 136 नाम वो सुप्रीम कोर्ट में देंगी, जिसकी वजह से सरकार को, यानी माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो क्या ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर 800 नाम आते हैं तो क्या सरकार को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्या सरकार के भी कोई मंत्री होंगे। बहरहाल अब कल सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में नाम सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या तल्ख टिप्पणी होती है वो देखने लायक बात होगी। शीतल, बिल्कुल, लेकिन आशीष, जैसा कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है इस आदेश में कि आप सारे नामों की सूची जो है वो हमें सील बंद लिफाफे में दीजिए, तो यकीनी तौर पर कोर्ट ये उम्मीद कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि सारी लिस्ट है, पूरे के पूरे 800 नाम जो है वो उस लिफाफे में डालकर, लिखकर वो कोर्ट को सौंपे जाएं और सरकार को यही करना भी होगा। जाहिर तौर पर शीतल, क्योंकि अब तक जितने भी विदेशी बैंकों में जो खातेदार हैं और जिनकी जानकारी केंद्र सरकार को मिल चुकी है कि इन लोगों के खाते हैं, उन सारे नामों की लिस्ट केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी पड़ेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि किसको आईटी के थ्रू नोटिस भिजवाया जाए और किसकी ब्लैक मनी है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। क्योंकि केंद्र सरकार आज बार बार ये दलील दे रही थी कि हम ये देखेंगे कि उनका ब्लैक मनी है या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT का गठन हमने किया, मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, इसलिए हम ही ये देखेंगे कि क्या उनका ब्लैक मनी है या नहीं है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए आशीष। कड़ा रुख कोर्ट का और उसके बाद सरकार की ओर से ये बयान जो अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना अरुण जेटली को कि हम पूरी लिस्ट जो है वो कोर्ट को कल